take a one short revision on the scalars and vectors. There is a one vector, a p vector, there is a second vector, a q vector. अगर हमें ये दो वेक्टर को ऐड करना है, सो इसके एडिशन के लिए एलजेब्रिक एडिशन, नंबर नंबर वाले एडिशन की टेक्निक काम नहीं करती है। इनके एडिशन के लिए ज्योमेट्रिक एडिशन, वेक्टर एडिशन की टेक्निक्स काम करती है, और जिसको लेकर के कहीं सारे लॉज है, जिसमें वन ऑफ द लॉ इज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विच सेज दैट एक वेक्टर का ये है टेल और ये है हेड। वहीं से आप स्टार्ट करें, दूसरा वेक्टर उसका है टेल और उसका ये है हेड। सो दिस इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है। देन a vector drawn from the tail of the first vector to the head of the second vector represent resultant vector। रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वेक्टर का एडिशन। So R vector is equals to P vector plus Q vector. This is called as a triangle law of vector addition. Triangle बना बना करके हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। एक से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना रहेगा तो उसके लिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। पॉलीगॉन बना बना करके वेक्टर को ऐड करना है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक दूसरा वर्जन है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें दो वेक्टर को हम पैरेललोग्राम के दो साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर ये पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आता है वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। एंड अगेन रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर का एडिशन। लेकिन हमने पैरेललोग्राम लॉ इसलिए बनाया है कि उसमें हमें पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसका हमने डेरिवेशन करके एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लिया है और वो मैथमेटिकल फॉर्मूला की मदद से हम वेक्टर का एडिशन कर पाएंगे। और वो मैथमेटिकल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p square plus q square plus 2pq cos theta, where p is the magnitude of first vector, q is the magnitude of second vector, and theta is the angle between two vectors. r is the magnitude of resultant vector. और जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसका डायरेक्शन हम एक एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद द फर्स्ट वेक्टर, जिसको अल्फा सिंबल दिया जाता है। दो वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा सिंबल दिया जाता है। और यह अल्फा हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देने का काम करता है और उसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। P is the magnitude of first vector, Q is the magnitude of second vector, and theta is the angle between the two vectors. Now, case 1, if the theta is equals to 0, मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 रहेगा तो उसको कहेंगे टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर।
और जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है P प्लस क्यू। वेन we have the one vector, let's say the displacement of the car 4 meter in this direction, and another displacement of the same car 3 meter in the same direction. So the total displacement is a 4 meter plus 3 meter, which is nothing but the 7 meter डायरेक्ट एडिशन। कब ये पॉसिबल है? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में रहेंगे तब। नाउ व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसको कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 180 डिग्री, and if the angle between the two vector is a 180 degree, then the resultant is minimum, and the minimum resultant is a P minus Q। वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं तो द रिजल्टेंट इज मिनिमम। सो this is the car which is going in the right side direction of 4 meter, and then it is taking a U-turn, and then it is going in the left side direction of 3 meter. So 4 meter and the 3 meter are in the opposite direction, and hence the vector will be getting subtracted 4 minus 3. The answer will be 1. The resultant will be minimum. When the two vectors are in the mutually perpendicular direction, theta is a 90 degree, then the resultant का फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। This is the car which is going in the right side direction of 4 meter, and then it is taking a 90 degree turn, and then it is going a 3 meter, then this is going to be the resultant, and that resultant will be a 5 meter। और कैसे आया वो 5 meter? Under root of 4 square plus 3 square, the answer comes out to be a 5 meter। सो दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट आरमैक्स और आरमीन के बीच में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आरमैक्स कब होएगा? व्हेन द एंगल इज अ 0 डिग्री। आरमीन कब होएगा? व्हेन द एंगल इज अ 180 डिग्री। और उसका रिजल्टेंट आरमैक्स और आरमीन के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है। एंड नाउ this is all about a vector addition, a triangle law, a polygon law, a parallelogram law of a vector addition। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर को तोड़ना, और एक वेक्टर को तोड़ना उसको कहता है रिजोल्यूशन। सो दिस इज वन वेक्टर आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा है, उसको कहते हैं कंपोनेंट। One component is along x axis, the second component is along y axis। और इसको बराबर से खोपड़ी में बिठा लेना है। आर वेक्टर अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उसका x कंपोनेंट आता है r cos थीटा, और उसका y कंपोनेंट आता है
आर साइन थीटा। और उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट याद रखा हुआ है, एंड द स्टेटमेंट इज जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, दूसरे वाले एक्सिस के साथ साइन थीटा। सो आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा. And now we are entering into the vector multiplication. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट कैन बी अ स्केलर क्वांटिटी, कैन बी अ वेक्टर क्वांटिटी. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर बनने वाला फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और अ डॉट प्रोडक्ट. और उसको लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equals to mod of A vector into mod of B vector into cos theta, where theta is the angle between the two vectors. ये जो A वेक्टर है उसको हमने अगर उसके कंपोनेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया रहेगा, कंपोनेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. दिस इज द एक्स कॉम्पोनेंट, दिस इज द वाई कॉम्पोनेंट, दिस इज द जेड कॉम्पोनेंट. तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. मेक सेंस एवरीवन? सिमिलरली बी वेक्टर को भी अगर हमने उसके कंपोनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया रहेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर. दिस इज हाउ we find the magnitude of a vector if the vector is represented in terms of its components. अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. द स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. म्हणजे अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं या आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो ये दोनों के आंसर इक्वल आते हैं. ए डॉट बी and b dot a are equal. That is called as a commutative. The scalar product obeys the distributive law. का मतलब होता है अगर आप a वेक्टर का डॉट करते हैं with a b वेक्टर plus c वेक्टर, distributive is all about opening the bracket. तो अब आप अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ में होएगा. इसका आंसर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव. If the two vectors are parallel to each other, that means the angle between the two vector is 0, then the dot product of the two vector is given as, tell me, A vector dot B vector is equals to mod of A vector into mod of B vector into
कॉस थीटा। थीटा की जगह पर जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग कॉस जीरो, एंड द कॉस जीरो का आंसर होता है 1। सो इसका आंसर आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ए इंटू मॉड बी। इफ two vectors are perpendicular to each other, मतलब the angle between the two vector is a 90 degree, then a vector dot b vector, a vector dot b vector is equals to mod of a vector into mod of b vector into cos theta। थीटा की जगह पर 90 डालेंगे, सो आई विल बी गेटिंग cos 90, एंड द cos 90 इज जीरो, मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग आई विल बी गेटिंग जीरो। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना है, कहीं सारे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व आप कर पाएंगे। एंड अब अगर दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करने का है तो यही फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करके दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड किया जा सकता है। ये दोनों चीजें लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। सो आई विल बी गेटिंग कॉस थीटा is equals to a vector dot b vector upon mod of a vector into mod of b vector. So that becomes a formula to find the angle between the two vectors. I am writing it here. Like this. And now, if the two vectors are represented in terms of its components, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इन दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट विच इज a वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और ये रिजल्ट बनाने के लिए कुछ ये वाले रिजल्ट्स इस्तेमाल हुए हैं। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप का आंसर होता है 1। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का काम करता है अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। एंड के कैप का भी मैग्नीट्यूड इज अ 1 विच इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। और इसके अलावा
I cap dot j cap is equals to j cap dot k cap is equals to k cap dot I cap is equals to 0. I dot j is equals to j dot k is equals to k dot I is 0. And now if we multiply two vectors and दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे if we get a vector quantity then that multiplication is called as a vector product or a cross product or vector product और क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब ए क्रॉस बी करेंगे तो आंसर में हमें वेक्टर मिलेगा और वेक्टर के पास में दो चीजें होती है. एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला है मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. फाइंड करने का फॉर्मूला है मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा. और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी आर हैविंग अ टू रूल. द वन रूल इज अ राइट हैंड थंब रूल जो कहता है राइट हैंड के फिंगर को पहले वेक्टर के तरफ पॉइंट करना है, राइट हैंड के फिंगर को दूसरे वेक्टर के तरफ कर्ल करना है थ्रू स्मॉलर एंगल. देन आपका थंब रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन. और दूसरा है राइट हैंड स्क्रू रूल. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर होता है. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं वो प्लेन को भी परपेंडिकुलर होता है. दैट इज हाउ वी गेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. And then some of the characteristics of the vector product. The vector product is not commutative. And the reason for that is A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर अपवर्ड आता है तो B क्रॉस A करने पे डायरेक्शन डाउनवर्ड आता है. A क्रॉस B और B क्रॉस A का डायरेक्शन अलग अलग है. इस वजह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is not equal to b vector cross a vector. Not equal. And hence it is non-commutative. The vector product is distributive. मतलब when you open the bracket a vector cross b vector plus c vector, when you open the bracket तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के साथ में होएगा. इसका आंसर आएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. A cross B plus A cross C. That is called as a distributive. The vector product of vector with itself is 0. मतलब A vector cross A vector का आंसर आएगा 0. A cross A is 0. If the vector A vector and B vector are parallel और एंटी पैरेलल विथ ईच अदर, मतलब थीटा अगर 0 रहेगा या थीटा अगर 180 रहेगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होएगा?
तो आंसर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। थीटा की जगह पे इधर आप पुट करेंगे जीरो या पुट करेंगे 180। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, एंड दैट जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग द आंसर इज जीरो। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, आई कैप क्रॉस आई कैप is equals to j cap cross j cap is equals to k cap क्रॉस k cap का आंसर होता है जीरो। I क्रॉस I is equals to j क्रॉस j is equals to k क्रॉस k, the answer is zero. And I cap क्रॉस j cap का आंसर होता है k cap। जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर होता है आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप का आंसर होता है जे कैप। मतलब अगर आप ये साइकिल फॉलो करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आई क्रॉस जे क्रॉस आई के क्रॉस आई जे। फॉलो द साइकिल, द आंसर इज पॉजिटिव। और ये साइकिल से उल्टा चलेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। जे क्रॉस आई, द आंसर इज माइनस के क्रॉस जे, द आंसर इज माइनस आई क्रॉस के, द आंसर इज माइनस जे। देख लो बराबर से, उल्टा, रिवर्स। And if the two vectors are represented in terms of its components, मतलब ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और अगर वो दो वेक्टर का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैं लगाऊंगा डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका है, पहले कॉलम में आएगा आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे कॉलम में आएगा फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट। जो पहले लिखा रहता है उसको फर्स्ट वेक्टर कहा जाता है। तो ये आ गया ए एक्स ए वाई ए जेड। उसके बाद में थर्ड कॉलम में आएगा सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका होता है सबसे पहले लेने का आई कैप, उसके बाद में आई कैप जो रो और जो कॉलम में प्रेजेंट है उसको छुपा देने का, और फिर जो ये बच गया उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का टेक्निक, आई होप यू रिमेंबर हाउ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। इट इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। पहले वाले में आया प्लस आई कैप, तो दूसरे वाले में अब आता है माइनस जे कैप। प्लस एंड द माइनस इज ऑल्टरनेट। अब जे कैप जो रो और जो कॉलम में प्रेजेंट है उसको छुपा देने का, और अब ये जो बच गया उसमें करने का क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज ए जेड, सॉरी, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर वापस से पॉजिटिव।
के कैप जो रो और जो कॉलम में प्रेजेंट है उसको छुपा देने का, और फिर जो बच गया उसमें करने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स. So this is how you multiply two vectors cross product. And now cross product के साथ associated some of the applications. Vector product of the two vector is numerically equal to the area of a parallelogram formed by the two vectors. So here we are having a vector and b vector, and this is the parallelogram. तो पैरेललोग्राम का अगर हमें एरिया फाइंड करना रहेगा तो हमें वो कैसे मिलेगा? तो आंसर है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पे मिलेगा. ए क्रॉस बी विल गिव अस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. और अगर दो वेक्टर्स को हमने दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द वन वेक्टर द ए वेक्टर, and this is the second vector b vector. The two vectors are represented as the two sides of a triangle. देन अगर हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का है तो उसका आंसर आता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ए क्रॉस बी इंटू हाफ करने पे हमें ट्राइंगल का एरिया मिलता है. एंड दैट आर द टू एप्लीकेशंस of a cross product. And now we are having a very very important parameter जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन. This is your x axis, y axis, z axis. This is your xy plane, this is your xz plane, this is your yz plane. This is one vector जिसको हमने नाम दिया है r वेक्टर. और आर वेक्टर को हम उसको कंपोनेंट के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करें तो लिखा जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप. आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको सिंबल दिया है अल्फा. वाई एक्सिस के साथ के एंगल को सिंबल दिया है बीटा. और z एक्सिस के साथ में बनने वाले एंगल को सिंबल दिया है गामा. अल्फा बीटा गामा इज अ एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस. एंगल अपने को डायरेक्शन देने का काम करते हैं, इसीलिए नाम लिखा गया है डायरेक्शन कोसाइन. भाईंदर क्लासरूम 6 नॉनसेंस गर्ल्स फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच क्या चल रहा है? 3 4 5 बार तुम लोग को जाने दिया, मतलब तुम बातें करे ही जा रहे हो करे ही जा रहे हो. रोशनी मैडम व्हाट इज द डिस्कशन गोइंग ऑन? सर उसको छींक आ रही है तो ये लोग हंस रहे हैं. तुम निकालो उनको क्लास के बाहर. फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के रिजल्ट्स बनते हैं. कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है आर एक्स बाय अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. कोस बीटा का फॉर्मूला बनता है आर वाई
बाय अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। और कॉस गामा का फॉर्मूला बनता है आर जेड बाय अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। और ये तीनों इक्वेशंस को जब स्क्वेरिंग और एडिंग किया जाता है तो आंसर 1 आता है। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का आंसर आता है 1। दैट इज अ आइडेंटिटी। और ये है डायरेक्शन कोसाइन। And with this, we are ending with our scalars and vectors.